आइए आपके सामने उज्जैन के समाचारों की प्रस्तुति करें। आज 17 अगस्त है। उज्जैन में 3 महत्वपूर्ण समारोह है। आज नागपंचमी भी है और नागपंचमी के दिन ही महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जो वर्ष में एक बार ही खुलता। और नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी तीसरी मंजिल पे है। बड़ी लंबी लाइन लगती है, सब कुछ परेशान भी होते हैं जो होता है। और नागचंद्रेश्वर के लोग दर्शन करने जाते हैं ना, खाली देख लीजिए चली दर्शन होते हैं। वहाँ किसी को रुकने पर ये नहीं वो नहीं होता है। तो ठीक है भैया, भक्तों को आपने बता ही दिया, तो एक बार बाहर बड़ा स्क्रीन लगा दो, वहाँ पे कर दो, तो लोग वहीं पर देख कर चले जाएंगे। परंतु नहीं, लोग भी तो भ्रमित है ना, वहाँ जाना पसंद करते हैं और अच्छी तरीके से हाथ भी नहीं जोड़ सकते, उनको कह के चले चले आगे बढ़िए, ये स्थिति है। अब महाकाल मंदिर में तो लाखों की भीड़ रहती है, भीड़ ही भीड़ आती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग महाकाल के दर्शन करने नहीं आते हैं, सिर्फ खाली देखने आते हैं। देख लो भैया, जितना देखना है जी भर के देख लो, और वहाँ के सफोकेशन से और सारा सब वो कर लो, जो भी हो जाता है आप सारा कर लो। आज शाम को सोमवार होने के कारण महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। भारी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि हद से ज़्यादा पुलिस प्रशासन और महाकाल मंदिर समिति के हाथ पैर फूले हुए हैं। और जो पिछली 2 सवारी में हादसे हुए हैं, वही हादसे फिर से रिपीट होंगे और बल्कि उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है भैया, अब क्या किया जाए। परंतु यहाँ पर हमारे यहाँ पर्यटकों की भीड़ है। कल मैं ट्रेन से आ रहा था, जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरा तो ट्रेन रुकने के पहले ही जो उन्मादी रहते हैं ना, कि जो जय महाकाल चिल्लाने लगे। बोले यार तू तो एक काम कर, पहले अपन महाकाल वाकाल तो देख लेंगे, यहाँ पर शराब की दुकान कहाँ जला वो उसका पता लगा लेना, वहाँ फिर पी के और बाद में चले। ठीक है। स्टेशन पर भी भारी भीड़ थी, यात्री जा रहे थे, कुछ वो बहुत परेशान हो रहे थे। और स्टेशन के बाहर जो रेलवे शेड लगा था, उसमें भी हजारों की संख्या में यात्री मौजूद थे। और जो प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे ना, उनके चेकिंग के मैनुअल चेकिंग हो रहा था, ये भी मैंने कल देखा। और इसके बाद भी जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर ऑटो वालों के डेरे लगे हुए थे, घेरे हुए थे कि क्या किया जाए क्या किया जाए। अरे चलो चलो महाकाल चलो। कोई 100 रुपये मांग रहा था, कोई 150 रुपये मांग रहा था, कोई 200 रुपये मांग रहा। और उसी के आगे एक नियंत्रण कक्ष का भी वो चल रहा था, माइक वाइक लगा रहे थे, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा। सब सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही थी कि हाँ हमने ये किया, ये भी हो गया। अब करे तो क्या करे आखिरकार। जैसे ही मैं अपने घर के लिए आया, कंट्राल चौराहे पे आया, तो वहाँ पर रोड और खोदना चालू कर दिया, मार्ग भी बंद कर दिए। पैदल यात्री जो सब परेशान होते रहे। अब क्या किया जाए भैया, हो रहा है ना, खोद ही डालो ना पूरा। चलिए आपने खोद डाला, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, जो करना है कर दो। जनता को जितना कष्ट देना है दे लो, आप सुव्यवस्था मत करो। आप जहाँ पर कुछ भी खुदाई काम करते हो तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग तो बना के रख दो, परंतु वो भी नहीं। अब क्या करें, अफसरों का उन्माद है, ठेकेदारों का उन्माद है, सबका उन्माद है, और उसकी सजा जनता को मिल रही। ठीक है भैया, ये भी सारा हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करें। यहाँ पर जब मैं यहाँ भक्तों की भीड़ देखता हूँ ना, किसी को महाकाल के दर्शन की कोई वो नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पिकनिक मनाने आए, दर्शन यात्रा यानी पिकनिक यात्रा हो गई। तो मैं ऐसे जो धारणा वाले धर्म के अनुयायी है ना,
उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात कहना चाहता हूँ कि भैया सच्चे धर्म धारक बन जाओ। जो धर्म धारण करने योग्य होता है ना, उसको तो अपना लो, उसको नहीं अपनाएंगे। धारणा वाले धर्म के पीछे अपना सब कुछ नाटक करेंगे। जो भी हमने देखा यहाँ पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई भी आत्मिक महाकाल और आत्मिक शिव के दर्शन नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करना चाहता। सब अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के लिए दिखावे का धर्म और दिखावे के दान का प्रदर्शन करते रहो भैया, करते रहो, इसी तरह से तकलीफ में होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर उज्जैन की जो प्रमुख समस्या है उनका तो समाधान हो ही नहीं रहा। जैसे अतिक्रमण अहम समस्या है, उसका कोई अतिक्रमण से सरोकार नहीं है। यहाँ तो अफसरों ने इस अतिक्रमण को जन्म दे रखा है। यहाँ पर अतिक्रमण गैंग आती है, हटाती है, उसके 1 घंटे बाद वापस अतिक्रमण हो जाता है। मतलब क्या इस नगर निगम के सभी अफसर धतराष्ट्र हो गए क्या? उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता? क्यों नहीं कर पाते सुव्यवस्था? इसकी भी जरा जांच की जाना चाहिए। अब जांच करेगा कौन? मामला बड़ा विचित्र है। आवारा श्वान की समस्या बनी हुई है। क्षिप्रा की आप देख लो, क्षिप्रा में गंदे नाले अभी भी मिल रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, लोग उसी में पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ना किसी को सुव्यवस्था से और सुस्थिति से कोई सरोकार ही नहीं। बस खाली दिखावा कर दो कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्मी हैं, ये आप सब कुछ कर दो, जो कर रहे कर दो। परंतु एक बात ये बता दूं कि हमारे देश में जो दिखावे के दान और धर्म वाले हैं ना, जिनकी संख्या अब तो 98% हो गई है, बल्कि 99% हो गई है। ऐसे लोग हैं ना, सुसंस्कार और सुसंस्कृति को धारण क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? और यहाँ पर उज्जैन के बाजारों में कितनी लूट मची है, कितनी लूट डकैती हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब करें भी तो क्या करें? कोई कुछ कर नहीं सकता ना प्रशासन चाहता है, ना पुलिस चाहती है, और कोई भी सुव्यवस्था तो करना चाहता नहीं। तो उज्जैन है ना, अराजकता पूरी बन गया। और यहाँ पर जो पर्यटक भक्त आते हैं ना, उनकी तो हालत ही बड़ी विचित्र है। नशे में जाएंगे महाकाल का दर्शन करने, आएंगे फिर नशे का में ही की खोज करेंगे कि कहाँ शराब की दुकान है, कहाँ नशा बिकता है, वहाँ नशा करें। जब मैं कल में ट्रेन से उज्जैन से रतलाम के लिए बैठा था, एक कपल आया कि साहब आप इधर हो जाइए। मैंने कहा हो भैया हम इधर बैठे, वो दोनों बैठे। और जब मैंने ट्रेन में उनकी हरकतें देखी ना, तो मुझे शर्म आने लगी कि अरे भैया तुम मैं महाकाल का टीका लगाए हुए हो, ये कर रहे हो, और अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के बैठे हो, उसको किस कर रहे हो, तो कुछ आपकी पत्नी भाग थोड़ी जाएगी। ये काम आप घर जाके कर लेना। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं, वहाँ तो उनको आखिरकार जब पूर्ण संस्कृति होती है ना, तो मति भ्रष्ट कर देती है, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिलता। अब यहाँ पर साधु संतों की हालत देखिए। यहाँ तो साधु संत है ना, संत कहलाने लायक ही नहीं बचे। अखाड़ों में भी क्या क्या हो रहा है ये भी हमें पता। अब यहाँ पर शिव पुराण के बड़े वो चल रहे, जहाँ देखो वहाँ शिव पुराण। अरे भैया तो शिव की आराधना करना तो सीख लो, शिव को क्या प्रिय वो तो सीख लो। वो कुछ भी नहीं, बस शिव पुराण में जाना है, वहाँ पर अच्छे अच्छे सौंदर्यों का निरीक्षण करना है और अपनी आंखें तृप्त करना है। ये सारे नाटक हमने देखे। अब क्या किया जाए? आखिरकार ये कुसंस्कार कैसे समाप्त होंगे कुछ भी कह नहीं सकते। और यहाँ पर बाजारों में तो खूब लूट मची हुई है, इतनी लूट मची हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी को चिंता भी नहीं, न प्रशासन को, न पुलिस को, और किसी को भी कोई चिंता नहीं है। तो जनता को जी भर के लूटो, चाहे जिस ढंग से लूटो, चाहे जिस प्रकार से लूटो, सब मान्य है, और ये जनता भी सब स्वीकार कर रही। तब क्या किया जाए? ये उज्जैन के हालात हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं।
आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।